हेलो गाइस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैटेगराइज कर सकते हैं तीन कैटेगरी में। जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जीओसी में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन तीन टॉपिक इंक्लूड करते हैं: नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन बॉन्ड। सेकंड, रिएक्शन मैकेनिज्म and type of organic reaction and type of organic reaction. लास्ट वन, तीन टॉपिक करेंगे अपन: पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। नीट में जितनी आपकी ऑर्गेनिक है उस ऑर्गेनिक को अपन तीन कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें तीन टॉपिक है: नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन बॉन्ड। सेकंड, रिएक्शन मैकेनिज्म, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। लास्ट, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। जीओसी के तीन टॉपिक हैं। तीन में आपने नोमेनक्लेचर ऑलरेडी पढ़ लिया, आइसोमेरिज्म भी पढ़ लिया। ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन बॉन्ड, ये टॉपिक आप में से कुछ बच्चों ने पढ़ रखा और कुछ ने नहीं पढ़ा। मोस्टली ने पढ़ रखा है पर कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ रखा। और बैच मिक्स, आप सब वो मिक्स। स्टार्ट अपने को कहां से करना पड़ेगा? यहीं से करना पड़ेगा, जीओसी के थर्ड टॉपिक से करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन बॉन्ड से करना पड़ेगा। एक बार फिर कहता हूँ, ऑर्गेनिक को अपन तीन कैटेगरी में कैटेगराइज कर देते हैं: जीओसी, रिएक्शन मैकेनिज्म, टाइप ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड रिमेनिंग ऑर्गेनिक। जीओसी में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तीन टॉपिक: नोमेनक्लेचर ऑलरेडी पढ़ लिया, आइसोमेरिज्म पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट बॉन्ड मोस्टली ने पढ़ लिया, कुछ ने नहीं पढ़ा, कुछ ने पढ़ लिया और कुछ ने नहीं पढ़ लिया। पर आप सब मिक्स हो, सब एक जगह हो, सब अपन एक साथ हैं, एक साथ पढ़ रहे हैं। तो उनको भी पढ़ना है जिन्होंने पढ़ लिया और उनको भी पढ़ना है जिन्होंने नहीं पढ़ा। यानी अपन कहां से स्टार्ट करेंगे? यहां से, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन बॉन्ड से। ये जीओसी के थर्ड टॉपिक से, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट बॉन्ड से, यहां से अपने को स्टार्ट करना। उसके बाद जाना रिएक्शन मैकेनिज्म, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन पे, और फिर लास्ट में अपन पढ़ेंगे केमिस्ट, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये तो थी टॉपिक की बात कि इन तीन कैटेगरी में कैटेगराइज करके अपन इन टॉपिक को पढ़ने हैं। ये दो अपने पढ़ लिए और यहां से अपने को पढ़ना है। अब सवाल है कि नीट में ऑर्गेनिक का कितना पोर्शन और कितने पोर्शन में किसका कितना रोल है, आओ देखते हैं। नीट में जितनी केमिस्ट्री आपकी आनी है उसमें 33% यानी 1/3 पार्ट ऑर्गेनिक है। नीट की केमिस्ट्री का 1/3 पार्ट ऑर्गेनिक, यानी 15 में से 45 में से 15 सवाल आने। अब 15 सवाल में भी इन 2 साल का सीन डिस्कस करूं, इससे जो सिनेरियो चल रहा है, जो सीन चल रहा है इन 2 साल में, नीट 18 और नीट 19 में, अगर उसको कंसिडर करें तो देखें, नीट 18 में नोमेनक्लेचर से कोई सवाल नहीं था, आइसोमेरिज्म से कोई सवाल नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट से एक सवाल था, माइनस आई ऑर्डर का। इसका मतलब नीट 18 में इस कंप्लीट जीओसी से एक सवाल था। नीट 19 में नीट 19 में नोमेनक्लेचर से एक सवाल था, सिग्मा और पाई कैलकुलेट करने का। आइसोमेरिज्म से कोई सवाल नहीं था। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट से आप 1 से 2 सवाल मान सकते हो, 1 से 2 मान सकते हो। तो नोमेनक्लेचर से 1, आइसोमेरिज्म में कोई सवाल नहीं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट से 1 से 2, यानी 19 में आप 2 से 3 सवाल मान सकते हैं। ओके, पॉलीमर से
18 में भी सवाल था, 19 में भी सवाल था। एक बायोमोलिक्यूल से भी एक सवाल आना होता है, केमिस्ट्री लैब से किसी साल आता है, किसी साल नहीं आता। मे बी और मे नॉट बी, मे बी और मे नॉट बी, यानी आप कम से कम मानो तो इस पोर्शन से 2 सवाल हैं और ज्यादा से ज्यादा मानो तो 3 है, यानी ये आपको वेरी करता है 2 से 3। यानी आप इस मैक्सिमम पॉसिबिलिटी की बात कर लो तो आपकी जीओसी से 2 से 3 सवाल हैं, उस पोर्शन से 2 से 3 सवाल हैं, 4 to 6 एवरेज अगर निकालूं तो यहां से और यहां से मिला के कितने सवाल, 5। बाकी 2/3 पार्ट ऑर्गेनिक का, 15 में से 10 सवाल जो हैं वो कहां से, यहां से। 15 में से 10 कहां से, यहां से। नीट में जितने सवाल ऑर्गेनिक से आना है 2/3 पार्ट यहीं से आना है, ऑर्गेनिक रिएक्शन से आना है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन से आना, उसे जितनी भी रिएक्शन पार्ट, उस रिएक्शन पार्ट से इतना सवाल आना। अब आपको ये लग रहा होगा कि गुरुजी आप करोगे 18 में तो कोई सवाल था ही नहीं ना, 19 में भी एक आया, वो भी सिग्मा पाई कैलकुलेट करने का। आइसोमेरिज्म से 18 में कोई सवाल नहीं, 19 में कोई सवाल नहीं, इसका मतलब हमने इतनी जितनी ऑर्गेनिक पढ़ी उसका तो कोई रोल है नहीं बेटा। ऑर्गेनिक की खास बात है कि ऑर्गेनिक में अलग अलग कोई टॉपिक नहीं है, ऑर्गेनिक खुद एक टॉपिक है, कोई किसी से जुदा नहीं, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट जुड़े हैं। तो आप ये तो कह ही नहीं सकते कि ये पढ़ा दिया और यहां से तो सवाल आता ही नहीं। मैंने बोला ना, जिसको नोमेनक्लेचर आएगा चाहे उससे ही आगे की ऑर्गेनिक आई हो, तो हो सकता है कि नोमेनक्लेचर से डायरेक्ट सवाल नहीं आए, आइसोमेरिज्म से डायरेक्ट सवाल ना आए, पर इनके बिना ऑर्गेनिक पढ़ी भी नहीं जाती। इसका मतलब जो जितना आपको पढ़ाया है, जितना आपने पढ़ा है, हर चीज का रोल है, हर चीज का कंट्रीब्यूशन है, हर चीज का रोल है, हर चीज का कंट्रीब्यूशन, जितना आपने पढ़ाया हो, जितना आपको पढ़ाया गया है, हर टॉपिक की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बिना इंपॉर्टेंस के तो टॉपिक पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है। पढ़ाया दैट मीन्स वो इंपॉर्टेंट, आपको पढ़ना है, सिंसियरली पढ़ना है, या तो सवाल आने डायरेक्ट या यूज तो होना ही है, क्योंकि बिना नेमिंग के आप, बिना नोमेनक्लेचर के आप आगे कैसे जा सकते हो यार ऑर्गेनिक में। बिना आइसोमेरिज्म पढ़े आप ऑर्गेनिक में आगे कैसे चले जाओगे यार। रिएक्शन पार्ट में कदम कदम पे और आइसोमेरिज्म आएगी, कदम कदम पे स्टीव आएगी, तो नहीं पढ़ सकते आप। नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म के बिना ऑर्गेनिक नहीं पढ़ सकते, चाहे डायरेक्ट सवाल नहीं आए, पर उसके बिना आप आगे की ऑर्गेनिक नहीं पढ़ सकते। तो आपके पिछले जो दोनों टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट हैं, आगे जाके ऑर्गेनिक में खूब यूज होने हैं, तो डेफिनेटली आपने इसको सिंसियरली पढ़ाया गया होगा और आपने सिंसियरली पढ़ा होगा। ओके, यहां से स्टार्ट होते हैं अपने टॉपिक से, जहां से मुझे स्टार्ट करना है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन बॉन्ड। लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन बॉन्ड। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, आप पढ़ रहे हो ऑर्गेनिक जीओसी, जीओसी का लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन बॉन्ड। स्टार्ट with heading electronic displacement in bond. This topic electronic displacement in bond. Electronic displacement in bond. What do you mean by electronic displacement in bond? देखिए, कार्बन क्लोरीन और ये Br माइनस, कार्बन क्लोरीन Br माइनस। मैं आपसे पूछूं इस Br माइनस काटे कहां पे होगा, कार्बन पे कि क्लोरीन पे? आप कहोगे Br माइनस काटे, मैंने कहा बोले Br माइनस काटे तो सर क्लोरीन पे नहीं, कार्बन पे होगा। मैं पूछूं भाई क्लोरीन पे क्यों नहीं, कार्बन पे क्यों होगा? बोले कार्बन पे प्लस है और क्लोरीन पे माइनस है। तो मेरा सवाल था आपसे कि इस ब्रोमीन माइनस का टेक कहां होगा, आपने कहा कार्बन पे होगा। मैंने पूछा कार्बन पे क्यों होगा, बोले पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे है
इसलिए कार्बन पे होगा। मैंने कहा पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे क्यों है? बोले सर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कार्बन से दूर है और क्लोरीन के पास है। फिर छोटा सा सवाल था, इस Br माइनस का टेक कहाँ? क्लोरीन पे कार्बन पे? आपने कहा कार्बन पे। मैंने पूछा क्यों? बोले कार्बन पे प्लस है। मैंने पूछा क्यों? बोले इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कार्बन से दूर है। मैं ये पूछूं कि ब्रोमीन माइनस का टेक क्लोरीन किस पे नहीं होगा? आपको कि क्लोरीन पे। मैंने कहा क्लोरीन पे क्यों नहीं होगा? बोले माइनस का माइनस पे टेक नहीं होगा। मैंने कहा क्यों नहीं होगा? बोले सिंपल आवाज समझिए मेरी, ये Br माइनस, क्या Br माइनस। मैंने पूछा कटे कहाँ होगा? बोले कार्बन पे। मैंने क्यों? बोले प्लस है। मैंने कहा क्यों? बोले इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कार्बन से दूर है। मैंने कहा टेक कहाँ नहीं होगा? बोले क्लोरीन पे नहीं होगा। मैंने कहा क्यों? बोले माइनस है। मैंने कहा क्यों? बोले इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट क्लोरीन के पास है। तो ब्रोमीन का टेक कार्बन पे होगा, क्लोरीन पे नहीं, क्योंकि माइनस का टेक प्लस पे होता है, माइनस पे नहीं। ब्रोमीन का टेक कार्बन पे होगा, क्लोरीन पे नहीं, क्योंकि माइनस का टेक प्लस पे होता है, माइनस पे नहीं। तो सिंपल सा सवाल था कि ब्रोमीन का टेक कहां पे होगा? कार्बन में। क्यों? प्लस है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कार्बन से दूर है, क्लोरीन के पास है। तो क्लोरीन पे प्लस है और क्लोरीन कार्बन पे प्लस है और क्लोरीन पे माइनस है। तो ब्रोमीन का टेक कार्बन पे है, क्लोरीन पे नहीं है। इसका मतलब कोई किसी पर अटैक करता और कोई किसी पर अटैक नहीं करता। कोई किस पे अटैक करता और कोई किस पे अटैक नहीं करता। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किधर है। रिपीट कर रहा हूं, ब्रोमीन का टेक कार्बन पे क्यों? प्लस है। क्यों? इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कार्बन से दूर है। क्या ब्रोमीन का टेक क्लोरीन पे होगा ना? क्यों? माइनस है। क्यों? इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट क्लोरीन के पास है। तो ब्रोमीन माइनस का टेक प्लस पे होगा, माइनस पे नहीं। कार्बन पे होगा, क्लोरीन पे नहीं। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट जिससे दूर है उस पे होगा, जिसके पास है उस पे नहीं। इसका बोला ना। तो कोई किस पे अटैक करता है और कोई किस पे अटैक नहीं करता, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किधर है। और इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किधर है ये डिसाइड करने वाले इफेक्ट एक नहीं, चार हैं। इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपरकॉन्जुगेशन और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन बॉन्ड। टॉपिक पे जा रहे हैं, एक बार हेडिंग पे जा रहे हैं। ये टॉपिक है क्या, आप करने क्या जा रहे हो, आप इसमें पढ़ोगे क्या, क्या क्या करना है आपको? सिंपल सा काम था, रिपीट कर देता हूं। मैंने कहा ब्रोमीन का टेक, आपने कहा कार्बन पे। मैंने क्यों? प्लस है। क्यों? इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कार्बन से दूर है। इसका मतलब कोई किस पे टेक करेगा या किस पे नहीं करेगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किधर है और इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किधर है। ये डिसाइड करने वाले इफेक्ट एक नहीं, चार है। चार। नंबर वन, इंडक्टिव इफेक्ट। नंबर टू, रेजोनेंस। नंबर थ्री, hyperconjugation. Number four, electromeric effect. Number one, inductive. Number two, resonance. Number three, hyperconjugation. And number four, electromeric effect. एक एक करके लेना है। स्टार्ट कहां से करते हैं? यहां से, इंडक्टिव इफेक्ट। तो आप समझ गए होगे कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन बॉन्ड, इस टॉपिक में हमें इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है। हमें ये पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट को डिसाइड करने वाले इफेक्ट कौन कौन से हैं, वो कैसे कैसे डिसाइड करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट डिसाइड करने वाले इफेक्ट एक नहीं, कितने? चार। एक एक करके चारों को पढ़ना है। इंडक्टिव को पढ़ना है, देन रेजोनेंस, देन हाइपरकॉन्जुगेशन, देन इलेक्ट्रोमेरिक। स्टार्ट कहां से करते हैं? यहीं से, इंडक्टिव इफेक्ट्स। हेडिंग है इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट।
इंडक्टिव इफेक्ट, शॉर्ट में बोलते हैं आई इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट शॉर्ट में आई इफेक्ट। राइट डाउन। partial displacement, partial displacement, partial displacement of sharing electron, partial displacement of sharing electron in covalent bond. Repeat कर रहा हूं, partial displacement of sharing electron in covalent bond due to presence of electron withdrawing or electron donating group is called inductive effect. Repeat कर रहा हूं, partial displacement of sharing electron, partial displacement of sharing electron in covalent bond due to presence of electron withdrawing or electron donating group is called inductive effect. इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट है क्या, आई इफेक्ट है क्या, इसमें क्या होना है देखते हैं। लेट्स सी।